नमस्कार दोस्तों। मित्रों, रीट 2025 पात्रता परीक्षा एक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और ऐसे में आप सभी साथियों ने बहुत शानदार तरीके से ये पेपर दिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मित्रों, पेपर का लेवल कैसा रहा, किस प्रकार से जो प्रश्न थे वो पूछे गए, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके काफ़ी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए साथियों, रीट लेवल 2 की हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि रीट लेवल 1 का असल में पेपर कैसा रहा इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास प्रश्न नहीं आए। लेकिन जैसा मैंने रीट लेवल 2 के जो पेपर शिफ्ट जो सेकंड है और शिफ्ट थर्ड में जो प्रश्न कल की जो सेकंड शिफ्ट में और आज की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था लेवल सेकंड का, उसके संबंध में काफ़ी प्रश्न जो हैं वो मैंने देखे हैं और उनको देखने के बाद मेरे को जो लगा और बहुत सारे जो साथी हैं वो भी मेरे को जो बता रहे थे, उसके आधार पर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूंगा। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने प्रश्नों को देखा तो यहाँ पर लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज में चाहे हिंदी हो और चाहे संस्कृत हो, दोनों ही लैंग्वेज से काफ़ी जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सरल पूछे गए हैं। ज़्यादा यहाँ पर प्रश्नों को घुमाया नहीं गया है, जहाँ तक प्रश्न जो है वो मैंने देखे हैं। संस्कृत और हिंदी के प्रश्न काफ़ी सरल थे और मैंने संस्कृत रीट क्रैश कोर्स जो दिए थे, यदि आपने वो वीडियोज़ भी देखे हैं तो आपको विश्वास होगा मित्रों कि उन वीडियोज़ में से सारे प्रश्न जो है व्याकरण के आ गए थे। आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप भी बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या आपका व्याकरण में कोई दिक्कत आई है। यदि आपने वो वीडियो देखे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो हिंदी और संस्कृत के जो प्रश्न थे वो काफ़ी सरल पूछे गए। जीके की बात करें तो जीके का लेवल भी जो है बिल्कुल एक एवरेज रहा। कठिन प्रश्न नहीं थे, एक नॉर्मल प्रश्न थे। हम कह सकते हैं कि अगर पिछले 2022 की रीट से तुलना करें तो उसकी तुलना में काफ़ी ये सरल पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइकोलॉजी के प्रश्न भी जो हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे वो ज़रूर एक अच्छे स्तर के थे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एक बेसिक डायरेक्ट सीधे सीधे फैक्ट थे। ज़्यादा कुछ उसमें सोचने समझने वाली चीज़ नहीं थी। ओवरऑल मैं बात करूँ तो लेवल 2 के, चाहे वो सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, दोनों ही पेपर जो हैं एक एवरेज स्तर के थे। यहाँ पर पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। जिस भी साथी ने तैयारी की है, जिस भी अभ्यर्थी ने तैयारी की है, वो निश्चित तौर पर यहाँ सफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सफल होने के लिए आपको कम से कम 90% सही करने हैं और नेगेटिव मार्क है नहीं, तो 150 में से 90% सही करना इन पेपरों में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन जिसने तैयारी नहीं की है उसके लिए 90% सही करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ कारणवश कुछ साथी थे जो कि बार-बार वही गलती दोहराते हैं जो हर बार करते आए हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि पेपर में जाने से पहले उस वीडियो को अगर आप देख लेते तो वो गलती नहीं होती। बहुत सारे साथी जो हैं वो ऐसी गलती फिर कर बैठे हैं। और गलती क्या थी? यानी आपकी मान लो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, लेकिन वही गलती कर गए कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कर दी, लेकिन लैंग्वेज सेकंड जो है संस्कृत करनी थी। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत तो की है, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट वाली संस्कृत कर दी है। ऐसी गलतियाँ बहुत सारे साथी कर बैठे हैं। तो अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है? तो वो जो हैं वो उनके काउंट नहीं होंगे अगर ऐसी कोई गलती करके आया है तो। तो ये मित्रों, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कॉम्पिटिशन का ये युग है और आपको बड़े सतर्कता से काम लेना। मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका था। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर का लेवल एक एवरेज था। बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को जहाँ तक अधिकाधिक जो प्रश्न सामने आए हैं वो सरल ही थे। हर पेपर में कुछ कठिन प्रश्न तो आते ही हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो ज़्यादातर जो प्रश्नों का लेवल था वो सरल ही था। और इस पेपर में आसानी से 90 से 100 क्वेश्चन जो हैं वो सही किए जा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने अच्छी तैयारी की है वो साथी तो 100 प्लस भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मित्रों, संस्कृत की अगर आंसर की आपको चाहिए, चाहे वो
लेवल फर्स्ट वाले अभ्यर्थी हों, चाहे लेवल सेकंड वाले अभ्यर्थी हों, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत रही हो या लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत रही हो, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को लिखिएगा कि कौन-कौन सी संस्कृत के प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों को के आधार पर मैं आपको वीडियो बना दूँगा कि इनके आंसर की क्या होगी। तो मेरे पास कुछ प्रश्न संस्कृत के हैं और जहाँ तक मैंने देखे हैं वो काफ़ी सरल प्रश्न हैं, उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, जो-जो मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन फिर भी आप जो है अपनी स्मृति के आधार पर जो-जो आप पेपर में प्रश्न करके आए हैं, तो संस्कृत के प्रश्नों को बताने का प्रयास करें, तो आपको आंसर की जो है वो बता दी जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जीके के या फिर और भी हिंदी के संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं, तो उनके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, जिसमें कुछ प्रश्न जो आए हैं मेरे पास उनके मैं आंसर की आपको बताने का प्रयास करूँगा। अधिकाधिक प्रश्न अगर आप भेजोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर की भी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। पेपर का लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका ज़्यादा लेवल कठिन नहीं था, एक नॉर्मल पेपर था। आराम से इसमें जो है सफलता हासिल की जा सकती थी। जिस भी अभ्यर्थी ने अगर लास्ट के 10-15 दिन भी अच्छे से तैयारी की है, वो भी इसको आराम से जो है वो पात्रता को प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।